अब हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 संस्कृत विषय पाठ 20 के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। पहले हम पाठ 20 का नाम देखते हैं। विंशः पाठः श्रमस्य महत्तम, यानी श्रम का महत्व। तो इसका हम पहला प्रश्न देखेंगे। निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी निर्देश में दिया है एक प्रश्न के कई विकल्प हैं, उसमें से एक जो सही है उस पर सही का चिन्ह लगाना है और नीचे लिखना भी है। तो प्रश्न क्रमांक 1 हम देखेंगे। श्रमेण उपार्जिता लक्ष्मी भवती। तो इसका पहला ऑप्शन है शुद्धा, दूसरा है अशुद्धा, तीसरा है सिद्धा, चौथा है असिद्धा। यानी श्रम से कौन सी लक्ष्मी प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है शुद्ध लक्ष्मी, शुद्धा। प्रश्न क्रमांक है, पहला उत्तर सही है इसका, पहले पे सही के चिन्ह लगा लें, शुद्धा। अब प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं हम। राष्ट्रस्य उन्नति ही भवति, यानी राष्ट्र की उन्नति कैसे होती है? पहला है आलस्येन, दूसरा है श्रमेण, तीसरा है युद्धेन, चौथा है विनयेन। तो उत्तर है दूसरा श्रमेण, श्रम से राष्ट्र की उत्पत्ति होती है। तीसरा प्रश्न है, श्रम एव जयति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। यानी ये जो वाक्य है श्रम एव जयति, इसमें कौन सा अव्यय है? तो इसका ऑप्शन है पहला श्रमः, दूसरा एव, तीसरा जयति, चौथा एतेषु कोऽपि न। तो इसका सही उत्तर है दूसरा एव। प्रश्न क्रमांक है चौथा। गुरु नानक देवः प्रवर्तकः अस्ति, यानी गुरु नानक देव जी किसके प्रवर्तक थे? तो इसका पहला ऑप्शन है बुद्ध धर्मस्य, दूसरा है जैन धर्मस्य, तीसरा है सिख धर्मस्य, चौथा है एतेषु कोऽपि न, यानी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है तीसरा सिख धर्मस्य, यानी गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक थे। प्रश्न क्रमांक 5 है, मानवस्य जीवनम अस्ति, यानी मानव जीवन है। पहला है श्रम साध्यम, दूसरा है दुख साध्यम, तीसरा है मोह साध्यम, चौथा है लोभ साध्यम। यानी मानव जीवन श्रम साध्यम है। तो इसका उत्तर है पहला श्रम साध्यम। अब अगला निर्देश देखते हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये नीचे जो शब्द दिए हैं कोष्टक में, इनका उपयोग करना हमें। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। धनिकः मिष्ठान्नम आनीतवान। तो इसका उत्तर है मिष्ठानम, इसमें मिष्ठानम बनना है। 7वां देखते हैं। श्रमिकः बहुश्रमेण धनम अर्जितम। तो इसका उत्तर है अर्जितम, यानी श्रमिक हैं बहुश्रमेण, बहुत श्रम करने से धन अर्जित करते हैं। 8वां है प्रश्न क्रमांक 8वां। श्रमेण पदे तृतीय विभक्ति, यानी श्रमेण है इसमें तृतीय विभक्ति है। प्रश्न क्रमांक 9। भूमौ पदे द्विवचनम भवति, यानी भूमि में द्विवचन है। 10वां है शुद्धा लक्ष्मी श्रमेण उपार्जिता भवति, इसमें श्रमेण आएगा। प्रश्न क्रमांक 11वां करने से पहले हम निर्देश देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर हमें एक शब्द में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11वां है अस्माकं ध्येय वाक्यम किम अस्ति। तो इसका उत्तर है श्रम एव जयति। प्रश्न क्रमांक 12वां है राष्ट्रस्य उन्नति केन भवति, राष्ट्र की उन्नति कैसे होती है? तो इसका उत्तर है श्रमेण, श्रम से। प्रश्न क्रमांक 13वां है केन प्रकारेण अर्जित धनम श्रेष्ठम भवति, यानी किस प्रकार का धन अर्जित करना सर्वश्रेष्ठ है? तो इसका उत्तर है श्रमेण अर्जितम, यानी श्रम से किया हुआ धन श्रेष्ठ है। प्रश्न क्रमांक 14वां है श्रमेण कस्य उन्नति ही भवति, यानी श्रम से किसकी उन्नति होती है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रस्य, यानी राष्ट्र की उन्नति होती है। अब अगला प्रश्न देखने से पहले निर्देश देखते हैं। निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत, यानी नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर हमें एक वाक्य में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15वां देखते हैं। गुरु नानक देवः किमर्थ एकम ग्रामम अगच्छत। तो इसका उत्तर है गुरु नानक देवः धर्म प्रचारार्थम एकम ग्रामम आगच्छत, यानी गुरु नानक देव जी ग्राम ग्राम में क्यों जाते थे? तो वो धर्म का प्रचार करने के लिए जाते थे। प्रश्न क्रमांक है 16।
गुरुः स्वागतम का अकरोत्, यानी गुरु के स्वागत में क्या करना चाहिए। उत्तर है गुरुः स्वागतम एकाश्रमकम अकरोत्, यानी उनके स्वागत में श्रम करना चाहिए, एक श्रम करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 17 है धनिकः किम त्यक्त्वा विनम्रः जातः। उत्तर है धनिका अभिमानम त्यक्त्वा विनम्रम जातः, यानी हमें अभिमान त्यागना चाहिए, धनीवान व्यक्तियों के लिए अभिमान त्यागना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 18 है विनम्रः भूत्वा गुरुचरणयोः भूमौ का अपतत्। इसका उत्तर है विनम्रः भूत्वा गुरुचरणयोः भूमौ धनिका अपतत्। प्रश्न क्रमांक है 19वां दीर्घ उत्तरम लिखत, यानी नीचे प्रश्नों के बड़े उत्तर लिखना है। तो प्रश्न 19 देखते हैं। श्रमस्य महत्वम पाठम आधृत्य श्रमस्य महत्वम विषयोपरि पंचवाक्यानि लिखत, यानी जो पाठ है श्रमस्य महत्वम, इसमें हमें 5 वाक्य लिखना है। तो पहला है श्रम एव जयति इति अस्माकं ध्येयवाक्यम अस्ति। दूसरा है श्रमेण राष्ट्रस्य उन्नति भवति। तीसरा है श्रमेण अर्जितम धनम श्रेष्ठम भवति। चौथा है श्रमेकेण तु बहु श्रमेण धनम अर्जितम्। पांचवा है श्रमेण उपार्जिता लक्ष्मी शुद्धा भवति। अब प्रश्न क्रमांक 20वां देखते हैं। पाठे आगतान लंग लकारस्य पंच प्रयोगान लिखत, यानी पाठ में जो लंग लकार आई हुई है उसके 5 प्रयोग लिखना है हमें। तो ये देखिए, पहला गुरु नानक देवः पंजाब प्रांते अभवत्। दूसरा है सा धर्म प्रचारार्थम एकम ग्रामम अगच्छत्। तीसरा है धनिका गुरवे मिष्ठान्नम अयच्छत्। चौथा है भवान मम अपमानम अकरोत्। पांचवा है एकः श्रमिकः गुरु दृष्ट्वा स्वागतम अकरोत्। इसी के साथ हमारा ये पाठ 20 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।